गुड मॉर्निंग इंडिया। सवाल उठता है, प्रभु को पाने के लिए क्या विद्वान होना जरूरी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है, दो संत में अपने अहंकार के लिए लड़ाई हो गया कि कौन संत बड़ा है, कौन संत छोटा है। जबकि संत में ये बात उठनी ही नहीं चाहिए। जो आदमी प्रभु को पाना चाहता है, सबसे पहले वो अहंकार का त्याग करेगा, सबसे पहले समर्पण करेगा। और जहां समर्पण होगा वहां अहंकार नहीं होगा। रामभद्राचार्य ने एक साधु के, एक सन्यासी पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया, जिसे कि पूरा इंडिया पूछता है, जिसे कि पूरा वर्ल्ड पूछता है। वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, पर वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। 17 साल से दोनों किडनी खराब है और दोनों किडनी का नामकरण कर दिए, एक राधा और एक कृष्ण। अब बोले, प्रभु जब तक रखे तब तक मैं प्रभु का सेवा करूंगा। अब आप पहचान गए होंगे उस संत को, पर मैं नाम नहीं लूंगा। अहंकार दिखता है रामाभद्राचार्य में। रामाभद्राचार्य भले ही विद्वान हो, भले ही बहुत सारे ग्रंथ लिखे हो, पर प्रभु उनसे कभी नहीं मिले और न मिलेंगे। जिनके पास अहंकार होता है, प्रभु उन्हें मुलाकात नहीं देता है। और यह अहंकार दिखता है उस संत पे। रामाभद्राचार्य ने आरोप लगाया कि वो व्यक्ति संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक हमें सुना दे तो मैं मान जाऊंगा। संस्कृत के श्लोक सुनाने से अगर किसी की परमात्मा की प्राप्ति होती, तब तो सभी साधु संत को प्रभु ने दर्शन दे दिया होता। परमात्मा को पाने के लिए कर्म की जरूरत है। और जिस तरह से संत प्रेमानंद महाराज ने तपस्या किया, दोनों किडनी खराब होने के बावजूद जिस तरह से साधना की, वो काबिले तारीफ है। वो चाहते तो किडनी बदलवा सकते थे। कई एक श्रद्धालु किडनी दान देने के लिए तैयार हैं, कई एक दूसरे धर्म वाले किडनी देने के लिए तैयार हैं। कल एक मुस्लिम भाई ने प्रस्ताव दिया कि मैं किडनी दूंगा, पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज का मानना है कि ये मकान तो ढहेगा ही, ये शरीर नाशवान है,
अगर कोई किडनी दे भी दे तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल 20 साल चलेगा, एक ना एक दिन तो नष्ट होना ही है। तो जब तक प्रभु ने इसी किडनी पे रखा तब तक मैं इसी किडनी पर जीवित रखूंगा। एक तरफ राधे हैं तो एक तरफ कृष्ण है। यह अटूट भक्ति है। और उस संत को रामाभद्राचार्य ने अपने अहंकार में लपेटा में लिया कि वो व्यक्ति एक संस्कृत का श्लोक नहीं सुना सकता है। श्लोक सुनाने से प्रभु का दर्शन नहीं होता है। प्रभु का अगर दर्शन करना है तो कर्म करना होगा। और जिस तरह से प्रेमानंद महाराज अपनी साधना में जुटे हैं, साक्षात प्रभु है प्रेमानंद महाराज, उन पर कोई आज तक उंगली नहीं उठाए, ना कोई दूसरे धर्म वाले उंगली उठाए हैं। उनका सम्मान सभी करते हैं, सभी धर्म के लोग करते हैं। वे कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है जिससे समाज में द्वेष फैले। वे आज सही मायने में प्रभु के दर्शन के कोई अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति को अगर प्रभु ने दर्शन दिया है, वो प्रेमानंद महाराज। मैं तो कहता हूं प्रेमानंद महाराज साक्षात ईश्वर हैं। मत भूलो जो डॉक्टर बोला था 1-2 साल ही आप जीवित रहिएगा, वो डॉक्टर ऊपर जा चुका। और प्रेमानंद महाराज 18 साल से साधना में जुटे हैं, दोनों किडनी खराब होने के बावजूद। तो इससे बड़ा संत और कोई नहीं हो सकता है। और रामाभद्राचार्य, आप अहंकार में मत डूबो। आपके पास ज्ञान बहुत है, आप विद्वान हो, पर आप अहंकारी हो। रावण भी अहंकारी था, रावण भी विद्वान था, पर रावण का पतन किस तरह हुआ? अहंकार में। उसी तरह से अगर आप इस तरह के वक्तव्य देते रहोगे तो एक ना एक दिन आपका पतन भी निश्चित है। जय हिंद।